2019 में मैं दिल्ली में था, मेरे साथ 2 जज और बैठे थे, हम एक गाड़ी में थे। मुझे फोन किया कि आप रिजाइन कर दो। मैंने कहा शायद अल्लाह की मर्जी इसी में है कि मुझे बार बार ये कह रहे हैं, शायद अल्लाह मुझसे आता हूं, मर्जी इसी में है। मैंने आओ ताव नहीं देखा। मैं दूसरे दिन दिल्ली हाई कोर्ट में गया, अपना कागज लिखा और वहीं से मेल करके हाई कोर्ट भेज दिया। ये फरवरी 2019 का वाक़ा है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि भाई आपका रेजिग्नेशन जो है वो एक्सेप्ट होने में 3 महीने लग जाएंगे, लिहाजा तुम आज भेजोगे तो मई में इलेक्शन होना है, तो तब जाकर एक्सेप्ट होगा, आपका इस्तीफा मंजूर होगा। उसके बाद मैंने इस पार्टी के लिए, इस पार्टी को दोबारा खड़ा करने के लिए मैंने तिनका चुन के एक आशियाना बनाया। जब मैं पार्टी में आया था, इस पार्टी की कहीं एग्जिस्टेंस नहीं थी, पूरे राजौरी डिस्ट्रिक्ट में नहीं थी, एक मेरे नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट राजौरी में ये कहीं थी ही नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस। मैंने जिस तरह वो आशियाना परिंदा जो है वो तिनके चुनता, इस तरह तिनके चुन के मैंने पूरे डिस्ट्रिक्ट में पार्टी के लिए काम किया। बल्कि मैंने मेंढर में, पुंछ में, सुरनकोट में मैंने काम किया पार्टी के लिए, क्योंकि मैंने इन तीनों जगह नौकरी में मैंने वहां कुछ टाइम दिया था। मेरे साथ वहां भी कुछ लोग जुड़े थे, मैंने कुछ लोगों की खिदमत की, कुछ लोगों को मेरी शायद अदा पसंद आई। ये अल्लाह का करम है कि आप लोग मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि इस तपती धूप में आप मेरा इंतजार कर रहे थे। बोलने जाओ खामोश रहो, प्यार नाल सुनने रहो, ये भी आवाज बड़ी आवाज। मैंने इस पार्टी के ढांचे को तैयार करने के लिए, फारूक साहब इसके गवाह हैं और अयूब साहब यहाँ बैठे हैं, मैंने कोई दकीका फरोगजाश्त नहीं किया, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और जब ये आशियाना मैंने तैयार किया, आपने 1 मिनट में उस पर बिजली गिरा के उसको जला दिया और इस पार्टी का फिर वापस वहीं लाया जहां 2019 में मैंने शुरू किया था। ये बात दुरुस्त है कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता था, ये बात भी सही है कि मैं सियासत छोड़ना चाहता था। जिस दिन मैं वापस पहुंचा, मुझे कहा गया, मैंने जब सुना पेपर शेपर में आ गया, सोशल मीडिया पे, नेटवर्क पे आ गया कि ये सीट कांग्रेस की झोली में फेंक दी, इसको छोड़ दिया है, राजौरी की भी और थना मंडी वाली भी। रात को मुझे फोन आते रहे लोगों के, तो मैं सो नहीं पाया। 3 बजे के बाद मुझे नींद नहीं आई। मैं नमाज पढ़ के थोड़ी देर मैंने सोचा मैं रेस्ट करूंगा। मुझे दूसरे दिन ही दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में कुछ केस लगे थे। मैंने कहा मैं जाऊं, जाकर केस तो देखूं। मैं सुबह थोड़ी देर 2 घंटे आराम करके मैं जम्मू निकलूंगा और शाम की फ्लाइट से मैं दिल्ली चला जाऊंगा। और मैंने सोचा था कि मैं अब सियासत का नाम नहीं लूंगा, शायद मैं इस सिस्टम में फिट नहीं हूं, शायद इसमें ये झूठ, फ्रॉड, धोखा है। मैं हूं सीधा सा आदमी, तो इसमें सीधा आदमी शायद चल नहीं सकता है। मैं वालिद साहब के पास गया तो मैं हंसते हंसते गया, हालांकि मैं हंसने की हालत में था नहीं उस वक्त। मेरे वालिद साहब की सेहत ठीक नहीं थी, तो मैं बड़ा बनावटी हंसी बना के गया। मैंने कहा जी अल्लाह ने इसमें भी कोई बेहतरी रखी होगी, तो उन्होंने कांग्रेस को दे दिया। उनके मुंह से भी यही निकला, हर चीज में अल्लाह ने बेहतरी रखी है, पता नहीं इसमें भी क्या बेहतरी होगी, किसको पता, हमको क्या पता। मैंने हिम्मत की, मैं वापस गया, मैंने इस पर सोचा थोड़ी देर, फिर फाइनली मैंने यही फैसला किया कि मैं दिल्ली चला जाऊंगा। सुबह मैं अभी सोने ही लगा था कि कुकोड़ा के सरपंच रियाज साहब और एक तो और कमरे में आ गए। बहुत परेशान थे वो भी। इतनी देर में फारूक मुगल साहब, दीगर जो थे बीजी की तरफ से, हर तरफ से लोग आना शुरू हो गए। मैं बैठा, मैंने कहा भाई आप मेरी तरफ से आजाद हो, तुम अपने जमीन को टटोल के जिसको तुम्हें जी करता है तुम वोट दे दो। मैं सियासत अब छोड़ दी, मैं अब वकालत ही करूंगा। तो फारूक साहब ने मुझे फंसा दिया। मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में किसी वकील ने मुझे इस तरह फंसाया होगा जिस तरह फारूक साहब ने फंसाया होगा। मुझे लगता है कि अगर उन्होंने LLB किया होता तो ये बेहतरीन वकील होता। मेरे पास उस चीज का जवाब कोई नहीं था। ये भी जज्बाती थे, ये रोना शुरू हो गए।
गुस्से में थे, बहुत गुस्से में। और मुझे पता है ये कभी इधर भाग रहे हैं टेरिस पर, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी इधर फोन कर रहे हैं। इन्होंने मुझे ऐसे फंसा दिया, इन्होंने कहा बात सुनो, आप जाओ दिल्ली, हमें किसके हवाले करते हैं, हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास कोई रास्ता नहीं, हम ना अलायंस के कैंडिडेट को वोट देने वाले हैं, ना हम पीडीपी को देने वाले हैं, हम सब जो है इकट्ठे होकर अब हमारे पास एक ही रास्ता है, बीजेपी में जाओ। मैंने कहा भाई ईमान से खारिज होगा, अगर बीजेपी में जाओगे तो ईमान से खारिज होंगे, लेकिन कल क़यामत के दिन आपको पूछेंगे, आपकी वजह से खारिज होंगे, आप हमें छोड़ के जा रहे। मैंने फिर भी नहीं हाँ की, मैंने कहा नहीं, कल मंजाकोट में लोगों को बुलाओ, हर गांव से, हर पंचायत से, हर वार्ड से बंदे बुलाओ, कम से कम 50 हो। हर अल्लाह का शुक्र कि बारिश तूफान की, लेकिन बहुत लोग निकल के आगे मंजाकोट में। सब ने यही कहा कि आपको यहाँ कैंपेन नहीं करनी है, आप थन्ना मंडी में कैंपेन करो, तरहाल में करो, मंजाकोट पूरा गमीर मुगला से लेकर डुंगी गिराती तक हम कैंपेन खुद करेंगे, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं, लेकिन इलेक्शन हम लड़ेंगे। मेरे साथ एक नाइंसाफी हुई है, एक ज्यादती हुई है। अब मैंने सोचा जब नाकारा आवाज खलक नाकारा है खुदा भाई पूरी आवाम की यही आवाज है, तो मैं शायद अल्लाह ताला मुझसे कोई बेहतरी का फैसला करवाना चाहता है। मैंने हाँ की, मैंने कहा ठीक है मैं लड़ूंगा, लेकिन अब मैं नहीं लड़ूंगा, अब गमीर मुगला का, अब मंजाकोट का, मंगननाड़ का, राजधानी का, नैली का, बीजी का, दबरोट का, दरेड़ी का हर बच्चा कहेगा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, हर बुढ़ा ये कहेगा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। ये इलेक्शन सिर्फ मैं नहीं लड़ रहा, ये इलेक्शन हट्टासेरी का, ये इलेक्शन गुगली के, ये इलेक्शन बस स्टैंड के, छतरों के, हर फर्द ये कहे कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, मुझे जिताना है जज को, मैंने जीतना है, ये जज नहीं जीतेगा, तब जाकर मैं कामयाब होऊंगा। आपके गमीर मुगला का एक बहुत बड़ा वोट है, बहुत बड़ा, और एक ही एरिया है, छोटा सा एरिया। अगर आप लोग तकसीम करोगे वोट को, आपके पास अब बहुत बड़े ठेकेदार आने वाले हैं इन दिनों, ये जो 10 दिन है ना, बड़े बड़े ठेके वाले आएंगे, कोई पैसा देगा, कोई बरादरी का कहेगा फलाना बरादरी खतरे में। अरे भाई मेरी कोई बरादरी नहीं है, मैं सिर्फ मुसलमान हूँ। और जो लोग आज भी कहना चाहते हैं खुदा की कसम ये नहीं है कि गुड सर्विस है, हाँ कोई मेरा एक कागज जो है वो व्हाट्सएप है जिसने मियां साहब का चढ़ाया था, अरे भाई मैं वकील हूँ, वकील और डॉक्टर के पास बीमार और क्लाइंट नहीं आएगा, उसका वो इलाज नहीं करेगा। मुझे ये बताओ, हमारा कोई जानी दुश्मन हो, हमारे मुल्क का दुश्मन हो, जख्मी हो जाए, डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उसको पूछेगा कि तू हिंदू है, मुसलमान है, तू हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, उसने तो इलाज करना है। अरे भाई मेरे पास कोई बंदा आएगा, मुझे फीस देगा, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, प्रोफेशनल ड्यूटी है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में हो या हाई कोर्ट में हो, मैं उसका केस लड़ूंगा। अब वो मैं थोड़ा देखूंगा कि ये पहाड़ी है कि ये गुज्जर है, ये कान है। मुझे किसी ने कहा आपने ये केस लड़ना है, मैंने कहा ठीक है भाई मैं लड़ूंगा। मैं एक वकील की हैसियत से लड़ रहा हूं हाई कोर्ट में, और उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मेरा ये ईमान है बहैसियत एक मुसलमान के, कि कलमा के बाद अगर कोई मुसलमान ये कहता है, मैं बिल्कुल लफ्जों को तोड़ मोड़ के नहीं, मैं साफ कहता हूं, ये मेरा ईमान है कि अगर कोई मुसलमान कलमा के बाद ये कहता है कि मेरी इस कलमा के बाद भी कोई अलग बरादरी है, वो मुसलमान है ही नहीं, ना उसने सही कलमा पढ़ा, उसने कलमा सही पढ़ा ही नहीं। वरना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमा दिया, पूरी दुनिया का मुसलमान आपस में भाई करें। अब तुमको उसके बाद किस फतवे की जरूरत है भाई, किस फतवे की जरूरत है? तालाब की मानद है मुसलमान, उसमें से जब लोटा भरोगे तो पूरा तालाब कम होगा। इसी तरह पूरी दुनिया का मुसलमान, अगर एक मुसलमान के साथ ज्यादती होगी, उसको मारा जाएगा, कत्ल किया जाएगा, तो पूरे दुनिया के मुसलमान की आंखों में आंसू आने चाहिए। पूरे दुनिया के मुसलमानों को ये फील होना चाहिए कि मशरक में हमारा भाई मारा गया है। कुछ लोग आपको आकर यहाँ तकसीम करना की कोशिश, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जी ये पहाड़ियों का दुश्मन है। अरे भाई मैं किसी का दुश्मन नहीं, मेरे लिए सब बराबर है।
मेरे लिए पहाड़ी भी बराबर, गुज्जर भी, सैयद भी, कश्मीरी भी, बकरवाल भी, मेरे लिए सब बराबर है। मैं ना किसी का दुश्मन ना किसी का दोस्त, मैं इंसाफ करूंगा इंशाअल्लाह। आप लोगों का हक आप तक पहुंचाऊंगा, बातों एक अमानत पहुंचाऊंगा। जब तक कि अगर आप मुझे कामयाब करेंगे, अल्लाह ने चाहा, मैं आपका हिस्सा जो बनेगा जिस भी इलाके का, मैं खुदा की कसम मैं ये नहीं देखूंगा ये हिंदू है या मुसलमान। मुसलमानों में तफरीक करने का तो सवाल ही नहीं। मैं कभी ये भी नहीं देखूंगा कि ये हिंदू है कि मुसलमान है। अगर उसका हक बनता है तो उसका हक उसको मिलना चाहिए। वो किस मजहब का है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरा मजहब अपना, उसका अपना। वो चाहे मंदिर में जाकर अपने परवरदिगार को याद करे, मैं मस्जिद में जाके करूंगा, वो मेरा उसका मामला है। लेकिन जब कोई आदमी किसी को पावर मिले, वो अगर ये फर्क करता है तो वो मुसलमान है ही नहीं, क्योंकि इस्लाम इसका दर्श नहीं देता है। और फिर मुसलमानों में तफरीक करना, इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं। आप तकसीम करके अगर आप एमएलए बन भी जाते हो, मिनिस्टर बन भी जाते हो, खुदा की कसम खसारे का सौदा है कि आपने भाइयों को तकसीम किया है, वो खसारे का सौदा है। उससे बेहतर है हार जाना। अगर आप अपने भाइयों को इस बिना पर तकसीम करते हो कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम पहाड़ी हो, तुम गुज्जर हो, तुम बकरवाल हो, तुम सैयद हो, वो जीत नहीं है। वो जीत के भी आप हार गए। बेशक इसमें है। मैं कबीला कहता हूं, मेरे नजदीक बरादरी कोई नहीं है। कि आप लोग जब गुज्जर कबीला में जाएं, आपको वो लोग कहें कि भाई जज साहब में ये लानत नहीं है, ये लानत है बरादरी की। और जब गुज्जर भाई आपके पास आए, आप कहें भाई उसमें ये लानत नहीं है। और इंशाअल्लाह मैंने इससे पीछे भी, मैं जब जज रहा, मैं वकील रहा, मैंने कभी ये तमीज नहीं की और मैं आगे भी नहीं करूंगा। मैंने आपको साफ कह दिया है। दूसरी बात, कुछ मुकर्रीरीन ने ये कहा है कि जज साहब की पार्टी, अरे भाई आजाद उम्मीदवार सबसे पावरफुल होता है। वो किसी पार्टी का पाबंद नहीं होता। वो लोगों के लड़ने के लिए आजाद है, उस पर पार्टी की कदगन नहीं है। आजाद उम्मीदवार सबसे पावरफुल होता है। मैं ये बताऊं आपको, ये गलतफहमी है इनकी। लेकिन फिर भी अगर आप मुझे जिताते, अल्लाह ने चाहा मैं अगर जीता, मैं आप लोगों से पूछूंगा। ये जो पार्टियां मैंडेट देती है ना, यही पार्टियां आपके पास आएंगी, मिन्नतें करेंगी कि जज साहब को हमारे साथ लाओ। मैंडेट होता क्या है? मैंडेट एक कागज का टुकड़ा है, उससे ज्यादा उसकी कोई अहमियत नहीं है। असल मैंडेट तो गरीब आवाम के पास है, जिसको वो चाहेंगे बनाएंगे, जिसको चाहेंगे हरा देंगे। मैंडेट जिता हरा नहीं सकता है। जिताने और हराने वाले ये नौजवान हैं। और आप नौजवानों से मेरी एक गुजारिश है, आपने एक बड़ी लंबी जंग लड़नी है। ये जो सामने मेरी बहनें बैठी हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरी माएं बहनें जो यहाँ घरों पर बैठी हैं, मुझे सुन रही हैं, आपका भी फर्ज बनता है और यहाँ के नौजवानों का ये फर्ज बनता है कि ये जंग 25 को खत्म नहीं होने वाली है। अगर आप मेरे साथ खड़े रहेंगे, मैं आपकी स्टेट की वापसी के लिए जंग लड़ूंगा, चाहे सियासी मैदान होगा, चाहे अदालत में जाना पड़े। मैं वापस जाने वाला हूँ कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये कहा था कि स्टेटहुड जल्द से जल्द वापस करो। मैं सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अर्जी दायर करूंगा इलेक्शन के बाद कि जल्द से जल्द का मतलब क्या है। क्या 20 साल है, 30 साल है? क्या हमारी एक पुश्त जो है वो खत्म हो जाएगी? इसी तरह आपको ये एहसास भी नहीं होगा कि रियासत छीनने के हमें कितने नुकसान हुए। रियासत के छीनने, हमारा स्पेशल स्टेटस छीनने से हम पर क्या क्या जुल्म ढाएंगे, हमारा कितना नुकसान हुआ। हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिली। पिछले 15 साल में मैंने कोई टीचर की लिस्ट नहीं देखी। किसी ने सुना कि कोई लिस्ट हुई है? वरना यहाँ हर साल के बाद जो ही बच्चा ग्रेजुएट होता था, उसको एक मौका मिलता था। अरे भाई, यहाँ पीजी करने के बाद, पीएचडी करने के बाद एवरेज हो गए। कोई लिस्ट नहीं निकली है। कोई पटवारियों की लिस्ट निकली पिछले 10-20 साल में? मुझे ये बताओ, भर्ती हर इलाके में जाकर भर्ती होती थी कि जो लोग बेरोजगार लोग थे वो अपना रोजगार मिलता था। पिछले कई सालों से इलाका जात में जाकर भर्ती नहीं हुई। अरे भाई, कोई एप्लीकेशन अगर लगी भी, उसको 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, 10 साल हो गए, कहीं को वो पोस्टें निकली नहीं।
मैंने एक सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा, जहां के कुछ लोग लगे 4th क्लास में, 75 लोग मैंने डिस्ट्रिक्ट के, मैंने वहां केस लड़के जीता। 2006 की दरखास्त लगी हुई, 75 पोस्टें। 2021 में जाकर मैंने सुप्रीम कोर्ट से आर्डर लेकर लिस्ट में जुड़ाई, जिसमें आपके यहाँ के 6-7 लोग आए, तमिल मुगना के आरबीए में आए वो लोग। अरे भाई, आपसे आरबीए भी छिन गया, एएलसी भी छिन गया। क्यों? क्योंकि आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और कोई वजह नहीं थी। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, 25 तारीख को तमाम लोग बैठक आवाज होकर ये जवाब दो कि इस नाइंसाफी का जवाब हम वोट से देंगे। और नौजवान लोग तो हो, आप एक मूवमेंट चलाओ। अरे भाई, थाना मंडी के नौजवानों ने, मैं 2-3 दिन पहले पंगाई गया, मैंने सोचा यहाँ तो मुझे जानने वाला कोई नहीं, वहां के नौजवानों में मैंने वो जज्बा देखा। गुजर कबीला के लोग